एनडीए को अपने विधायकों के टूट का डर सता रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनडीए को अपने विधायकों को होटल में रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एनडीए को आशंका है कि उनके कुछ विधायक दूसरे खेमे के संपर्क में हैं और इसलिए अपने विधायकों को एक साथ रखना जरूरी समझा जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो विधानसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव, विपक्षी दलों में ही टूट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन झारखंड में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि एनडीए को अपने ही विधायकों को संभालना पड़ रहा है? झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन वहां की राजनीति पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। डर सिर्फ एनडीए को ही नहीं है, बल्कि इंडिया खेमे में भी हलचल है। आज झारखंड की राजनीति में चल रही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को हम डिकोड करेंगे, आपको वहां चल रहे एक एक दांव पेच से अवगत कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सदफ जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। दरअसल 18 जून को झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों की वोटिंग होनी है, लेकिन यहाँ लड़ाई से 2 सीटों की ही नहीं है, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में सत्ता के पावर गेम का भी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के पास करीब 56 विधायक हैं, यानी कागज पर देखें तो उनके पास दोनों सीटें जीतने लायक संख्या मौजूद है। दूसरी तरफ एनडीए के पास करीब 24 विधायक हैं, यानी जीत के लिए जरूरी संख्या से 4 वोट कम है। और यही से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि राजनीति में कोई भी गठबंधन सिर्फ हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। तो कम वोट होने के बावजूद एनडीए ने किस भरोसे पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया? यहाँ एक खेल और शुरू हुआ। एनडीए ने इस चुनाव में भाजपा को उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन दिया। नाथवानी पहले भी झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी जीत का रास्ता इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के 24 वोट अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये साफ है, अगर नाथवानी को जीतना है तो एनडीए को कुछ अतिरिक्त समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। यहीं से क्रॉस वोटिंग की भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अभी तक किसी भी पक्ष ने यह दावा नहीं किया है कि क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन पूरा माहौल इसी ओर इशारा कर रहा है। शायद यही वजह है कि चुनाव से पहले दोनों खेमे की गतिविधियां अचानक से तेज हो गई हैं। 16 जून को एनडीए ने अपने विधायकों को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट कर दिया। भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि सभी विधायक 48 घंटे तक होटल में ही रहेंगे और मतदान के बाद ही वापस लौटेंगे। इसके बाद सवाल उठना स्वाभाविक था, अगर सब कुछ सामान्य है, अगर सभी विधायक साथ हैं, तो उन्हें होटल में रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आमतौर पर पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को अपने विधायकों के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन उठते सवालों के बीच भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को मीडिया के सामने सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये कोई किडनैपिंग नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया है, सभी विधायक अपनी इच्छा से आए हैं। हम 48 घंटे साथ रहेंगे, फिर मतदान करेंगे। एनडीए का कहना है कि ये सिर्फ एकजुटता दिखाने और चुनावी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन भारतीय राजनीति में जब भी चुनाव से पहले विधायक होटल या रिजॉर्ट पहुंचते हैं, तो सवाल सिर्फ ठहरने का नहीं होता। सवाल ये होता है कि आखिर ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसके सहयोगी दलों के कुछ विधायक इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर सकते हैं? याद रखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ सही हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई, मॉक वोटिंग कराई और उन्हें एकजुट रखने की संदेश भी दिया। यानी दोनों खेमों की रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन चिंता लगभग एक जैसी ही दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के कुछ विधायक अभी भी इधर उधर होते हैं, तो उसका असर सीधा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। अब पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो एक तरफ एनडीए है जिसके पास संख्या कम है लेकिन आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके पास संख्या ज्यादा है लेकिन सतर्कता भी उतनी ही ज्यादा है। होटल में विधायक हैं, मुख्यमंत्री आवास पर बैठकें चल रही हैं, जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। और यही वजह है कि झारखंड का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक सस्पेंस बन गया है। क्योंकि असली सवाल आज भी वही है, जब एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी वोट ही नहीं है, तो उसने भरोसा किस आधार पर दिखाया है? क्या उससे अतिरिक्त समर्थन मिलने की उम्मीद है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है? इस दिलचस्प रस्साकसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।